हेलो माय डियर फ्रेंड। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। किस तरीके से शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सकता है या ये टॉपिक क्या कहता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म शुड बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म टू द इक्विटी शेयर होल्डर। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है हर एक फर्म का, जो अल्टीमेट गोल होता है वो यही होता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जाए। ठीक है, कि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए और जो भी हमारी कंपनी के शेयर्स है उसकी वैल्यू को मार्केट में क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। इट मीन्स मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स। यानी कि इसका टोटल मीनिंग यही है कि जो भी हमारे इक्विटी शेयर्स है, ठीक है, उसकी जो मार्केट में वैल्यू है उसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, मैक्सिमाइज किया जाए। द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव इज दैट इट प्रोवाइड अ रैशनल गाइड for business decision making and help in efficient allocation of resources. A second reason in favor of this objective is that equity shareholder provide risk, venture or capital for starting a company. They appoint the board of management, so this objective bring a responsibility on management to promote the welfare of the equity shareholders. सेकेंड रीजन ये होता है कि पहला तो यही है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जाए। सेकंड ये कहता है ऑब्जेक्टिव, जो भी शेयर होल्डर्स है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जिसने कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर्स को परचेज किया हुआ है, या जो इन्वेस्टर्स है उन्होंने एक तरीके से क्या है, रिस्क लिया हुआ है। रिस्क किस तरीके से लिया हुआ है, अगर प्रॉफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, तो उनको जो है डिविडेंड के तौर पे जो है प्रॉफिट होगा। मान लो अगर ऑर्गेनाइजेशन में लॉस होता है तो उनको जो है प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है, उनका कोई हिस्सा नहीं है। तो क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं, प्रॉफिट होगा तभी उनको डिविडेंड मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो शेयर होल्डर्स के द्वारा जो है अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं। रिस्क लेके पैसा जो है फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं कि वो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स का जो वेलफेयर है उस पर भी ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि प्रॉफिट जो हुआ उसको रिटेन अर्निंग के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा रख लिया ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए, और शेयर होल्डर्स को कम डिविडेंड दिया। कहीं ना कहीं एक मैनेजमेंट का ये भी मोटिव होता है कि जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनका ये भी है कि वो कहीं ना कहीं जो भी शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करे, उनके वेलफेयर के लिए भी काम करे। ठीक है, The shareholder wealth can be maximized by maximizing the value of shares of a firm. जो भी शेयर होल्डर्स की वेल्थ है उसको किस तरीके से मैक्सिमाइज किया जा सकता है, शेयर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करके। यानी कि जो भी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसको डिविडेंड के तौर पे हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि उनके अंदर क्या हो, एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ हमने इस ऑर्गेनाइजेशन में सही सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट किया है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, हमें अच्छा खासा रिटर्न जो है इस ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है। द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स विच इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर डिविडेंड एंड बेनिफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फर्म। यानी कि ये कहा गया है कि जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू को मैक्सिमाइज करना, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, वो किस में रिप्रेजेंट होगा कि उस शेयर्स की मार्केट में प्राइसिंग क्या है। ठीक है, उस शेयर्स की मार्केट में प्राइस क्या है, दिन बर दिन कितना जो प्राइस है शेयर्स का मार्केट में इंक्रीज होता जा रहा है। ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं जो ओवरऑल फ्यूचर डिविडेंड है या जो बेनिफिट हमें फ्यूचर्स में मिलने वाला है उसके बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। द अंडरलाइंग assumption in this approach is that shares are traded in the efficient capital market where the फैक्ट ऑफ अ डिसीजन इज रिफ्लेक्टेड इन द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर्स। जैसे कि हम बात करते हैं प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है, अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट दो टाइप में डिवाइड की गई है। फर्स्ट है प्राइमरी मार्केट, सेकंड है सेकेंडरी कैपिटल मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट क्या कहती है, प्राइमरी मार्केट ये कहती है कि जब कंपनी पहली बार शेयर्स को मार्केट में इशू करती है, चाहे वो नई कंपनी हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो, ठीक है, जब भी वो पहली बार मार्केट में शेयर्स को इशू करती है तो हम उसको जो है प्राइमरी मार्केट के तौर पे लेते हैं। जब लेकिन प्राइमरी मार्केट में उन शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं होती। मान लो कि अगर शेयर्स होल्डर शेयर्स को सेल करना चाहे तो कंपनी जो है उस शेयर्स को नहीं खरीदती, या फिर कंपनी कहाँ से एकदम से पैसा अरेंज करेगी, तो इसके लिए सेकेंडरी मार्केट को लाया गया। सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर्स है या फिर न्यू शेयर्स को इशू किया है, वहाँ पे उस शेयर्स की क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो मार्केट की प्राइस को जो भी हमारे शेयर्स है, ठीक है, उसकी प्राइस ज़्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हो, किस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा कि मार्केट में उस प्राइस की, उस शेयर्स की क्या वैल्यू है।
ठीक है, मार्केट में उस शेयर्स की क्या प्राइस है, उससे पता चलता है कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है, कंपनी किस तरीके का डिविडेंड जो है मार्केट में लोगों को प्रोवाइड कर रही है। विद दिस ऑब्जेक्टिव इन व्यू द मैनेजमेंट विल एलोकेट द available economic resources in the best possible way keeping in view the risk involved। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट से जो भी फंडिंग की हुई है, ठीक है, जो भी पैसा रेज किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक फर्म जो है, एक मैनेजमेंट ये सोचेगा कि जो भी हमारे पास फाइनेंस अवेलेबल है उसका इफ़िशिएंट तरीके से, बेस्ट तरीके से यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक फर्म क्या करे, ग्रोथ करे, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को जो है अच्छे से अच्छा डिविडेंड दे, उनके जो शेयर्स की मार्केट में वैल्यू है उसको रेज करे, ठीक है। दिस ऑब्जेक्टिव टाइमली गाइड 3 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये ऑब्जेक्टिव 3 फंक्शंस को बताता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिक 3 ऑब्जेक्टिव है: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट, कहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करना है, फाइनेंसिंग, सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होना चाहिए, कहाँ से हमें फंड्स को रेज करना है, डिविडेंड का यूज़ करना है या फिर हम मतलब कि डेट का यूज़ करना है या फिर हमें इक्विटी का यूज़ करना है। उसके बाद डिविडेंड डिसीजन, कितना पैसा हमें ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करना है, कितना हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर होल्डर्स में। दस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर इज द मेन ऑब्जेक्टिव थ्रू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो हम किस तरीके से शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, हम शेयर होल्डर की वेल्थ को तभी मैक्सिमाइज करेंगे जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर पाएंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी वेल्थ मैक्सिमाइज हो पाएगी शेयर होल्डर्स की। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था कि किस तरीके से हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है और चांसेस है कि आ जाए, क्योंकि असाइनमेंट में इस बार क्वेश्चन नहीं आए। तो ध्यान से इस वीडियो को समझना, देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।